अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छी और तेज़ किस्म की मूसलाधार बारिश से हुआ। बारिश जो है बेशक अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत अच्छी है, मौसम अच्छा हो जाता है इससे। लेकिन हम जैसों के लिए इसके साथ थोड़े से मसले मसाइल भी आ जाते हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बेसिकली ये मसला थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा भी है, लेकिन ज़्यादा मैटर करेगा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बेडरूम का जो है ना, एक विंडो बाहर गली में खुलती है और डोर भी एक खुलता है। तो वहाँ से जब भी बारिश होती है तो पानी अंदर आ जाता है। यहाँ आप देख सकते थे पिछली वीडियो में कि पानी जो है वो मियाँ साहब जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर ज़ाहिर बात है रोड है, तो वो मियाँ साहब को निकालना पड़ता है। खैर, जब तक मियाँ जी पानी बाहर निकाल रहे थे रूम में से, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से न्याज के लिए जो है वो राइस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि 10 मुहर्रम उल हराम थी। ये व्लॉग आई नो आप लोगों के पास बहुत लेट पहुँच रहा होगा, लेकिन कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से और कुछ और बहुत सी वजूहत की वजह से जो नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेंगे, ये व्लॉग जो है वो आपके पास लेट पहुँच रहा है। तो जी मैंने फटाफट से चावल बनाने शुरू कर दिए। मैं आज बनाने जा रही थी चना पुलाव। चने मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। तो जी यहाँ पर जो है मेरा एक पार्ट जो है वो स्किप हो चुका है, लेकिन उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें टमाटोज़ ऐड कर दिए थे 2, और 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी थी। उनको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया सब चीज़ों को। और इसमें जो है मैंने अब सॉल्ट ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 चम्मच ऐड किए हैं, साथ में 1 चम्मच काली मिर्च का और चिकन पाउडर का 1 चम्मच ऐड कर दिया था मैंने इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ बाकी के मसाले भी ऐड करती जाऊँगी। कुटी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड की है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। चंद दाने कलौंजी के, जो कि मैं अपने हर खाने में ऐड करती हूँ, लाजमी ऐड कीजिए किया करें आप। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चना पुलाव बना रही हूँ तो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आपको ना बाहर का जो देगी चना पुलाव होता है ना, उसके वाला इसमें टेस्ट आएगा। आपने बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात, आपने प्याज जो है वो ब्राउन करना है पूरी तरह से, उसको आपने शैलो फ्राई नहीं करना है, ना ही आपने थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है, बल्कि अच्छे से ब्राउन कर लेना है। उसके बाद टमाटोज़ जो है वो मैंने इसमें कट करके डाले थे और उसको मैं मैश करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो टमाटोज़ इस तरह से पसंद नहीं है। मैं हमेशा चॉप करके डालती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज इसी तरह से साबुत टमाटो थे हमारे पास पड़े हुए, तो मैंने वही ऐड कर लिया। तो जी यहाँ पर अब बारी आ रही है बॉइल्ड चने ऐड करने की। तकरीबन जो है वो 3 से 3.5 गिलास जो है ना वो मैं चनों के ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो 4 गिलास होंगे। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 4 गिलास अगर चावल हैं तो 2.5 से 3 किलो चावल हैं। और 2 किलो तकरीबन जो है ना वो 2 किलो तो नहीं हम कहेंगे, सारी बात है, हमने बॉयल जब किए थे तो वो 1 किलो चने थे, लेकिन वो फूल जाते हैं बॉयल करने के बाद। तो इस तरह से ये तकरीबन 3 गिलास से तकरीबन जो बनते हैं ना, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा मैं पानी का छिंटा लगाऊंगी ताकि चने जो है वो साथ ना लगने पाए। ज़्यादा नहीं पानी लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा पानी लगा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि चने जो है वो अच्छे से साथ ही भून जाएँ। और चने जब भून जाएंगे तो हम लोगों ने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। एक बात का ख्याल आप लोगों ने ये भी रखना है कि आपके चने अच्छे से भुने हुए हों, अदरवाइज़ मसाला जो है वो अंदर तक चनों के वो फीके फीके से चने लगेंगे, आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, वो है इमली और आलू बुखारा। आपने इन चावलों में लाजमी ऐड करना है, चाहे थोड़ा सा ऐड करें। मैंने तकरीबन 4 से 5 गुटलियाँ जो है वो इमली की ऐड की हैं, और 2 से 3 आलू बुखारा जो है ना वो साबुत मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं मैं ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने ये लाजमी इसमें ऐड करना है। ये ऐड करने से आपके राइस में एक बहुत अच्छा एक तो टेस्ट आता है, और दूसरा आपके राइस जो हैं वो बहुत खिले हुए बनेंगे। आप यकीन करें कि आपके मैं जब भी इमली डाल के या आलू बुखारा डाल के जो चावल बनाती हूँ, चावल इतना, एक तो वैसे क्वालिटी वाइज चावल लंबा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होता है कई दफ़ा के चावल हम लोग लंबे वाला ले तो लेते हैं बनाने के लिए, लेकिन जब बनाते हैं तो वो टूट जाता है। तो वो बेसिकली इमली अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो आपके चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस कंडीशन ये है कि आपने उसे अंधाधुंध चलाना नहीं है, ड्राइवर की तरह आपने उसमें चम्मच नहीं हिलाना है। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग हिलाता है तो आप चम्मच हिलाने लग जाएँ, आपने ऐसा नहीं करना है। चम्मच आपने बहुत एहतियात से हिलाना है, और इमली आपने उसमें ऐड करनी है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं चने अच्छे से भून चुके हैं। हल्का सा मसाला जो है अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी खुशक हो चुका है इसमें। अब हम इसमें राइस का जो पानी है वो ऐड करेंगे। मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं, तो 4 गिलास ही मैं पानी इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। जितना चावल ले रहे हैं उतने ही मैंने इसमें पानी ऐड किया, मैं एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के अगर चावल एक्स्ट्रा पानी लेते हो तो आप एक्स्ट्रा पानी ऐड कीजिएगा। अगर न्यू चावल हैं तो कोशिश यही करें कि जितना चावल हो उतने ही आप पानी इसमें ऐड करें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 गिलास चावल थे और 4 गिलास ही पानी ऐड कर दिया। चावल जो है ना जब मैंने पानी ऐड किया है तब मैंने भिगोए हैं, उससे पहले मैंने नहीं भिगोए थे। अब 4 गिलास से तकरीबन आधा गिलास जो है ना वो मैंने पानी का ऊपर ऐड किया है। वो किस लिए ऐड किया है, क्योंकि चने इसमें ऑलरेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो वो कम ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो जी यहाँ पर जो है पानी पकना शुरू हो चुका है। एक चीज़ जो मैं पहले भूल गई थी वो मैं अब ऐड कर रही हूँ, वो है चिकन क्यूब। ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल दें, और सॉल्ट आपने कम डालना है फिर अगर आप चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं तो चिकन क्यूब ऐड करके मैंने इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब पानी मिक्स होके पकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें राइस ऐड कर देनी है। अगर इस सिचुएशन पर आपको, इस कंडीशन पर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और लाजमी से कीजिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें। मोस्टली क्या होता है कि मेरी वीडियो देख के आप नेक्स्ट चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्यारी सी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा एक मोटिवेशन मुझे मिल जाएगी। आपके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पानी पकना शुरू हुआ तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। और अब हमारा जो काम है ना वो ज़रा क्रिटिकल सा है कि अब हमने इसमें जो चम्मच है ना वो बहुत एहतियात से हिलाना है। कोशिश करें जो स्टील वाला चम्मच होता है वो यूज़ ना करें, सिलिकॉन वाला यूज़ कर लें या प्लास्टिक वाला कोई भी चम्मच यूज़ कर लें, क्योंकि स्टील वाला चम्मच जो है ना उसके किनारे जो होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं और अक्सर वो चावलों को टूटने में हेल्प कर देते हैं, फटाफट से टूट जाते हैं चावल। तो आप लोग ये इस तरह का कोई भी चम्मच ले लें या प्लास्टिक का कोई भी चम्मच ले लें, और चावल जो है ना वो आपने इसी तरह से, जैसे मैं हिला रही हूँ ना, आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर से बहुत कम हिलाया है, मैंने सर्कल में सर्कुलेट इसको किया है। जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया है तो मैं इन चावलों को दम पे रख दूँगी। चावलों पे दम पे रखने के लिए मैंने कोई भी एक साफ़ कपड़ा लिया है और उसको ढाँप के रख दिया है। और एक चीज़ और कि अगर आपके चूल्हे की आग जो है वो बिल्कुल दम वाली नहीं प्रॉपर हो रही तो आप पतीले के नीचे जो है वो एक तवा, कोई भी पुराना तवा ले लें और वो रख दें। तवे से क्या होगा कि आपकी फ्लेम जो है वो डायरेक्ट पतीले पर नहीं पड़ेगी और चावल साथ लगना शुरू नहीं होंगे। तो इस तरह से आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। मैं यहाँ पतीले के नीचे तवा रख रही हूँ क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रहा था, फ्लेम उसकी बिल्कुल दम वाली नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो उसका एक वाहिद सलूशन यही था कि नीचे हम लोग तवा रख दें। इस तरह से चावल जो है वो बहुत खिले हुए बनेंगे और नीचे भी बिल्कुल नहीं लगे हुए होंगे। यहाँ पर चावलों को तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए दम दिया है। चावल बहुत ज़्यादा भिगोए हुए नहीं थे, इस वजह से ज़्यादा इन्हें दम दिया है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।